गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम भोपाल से निकले हैं उज्जैन के लिए। 12:30 निकले हैं यहाँ से। 4:30 तक हम उज्जैन पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम लोग उज्जैन महाकाल मंदिर और भैरव जी का मंदिर है वो जाएंगे। ये भोपाल की खूबसूरत लेक है। उज्जैन के रास्ते में हाईवे ट्रीट आता है दोधी में, जहाँ पर हम लोगों ने रुक के अपना लंच किया और उसके आगे फिर हम उज्जैन के लिए बढ़ चले। हम लोग उज्जैन होटल में पहुंच गए हैं और इस समय करीबन 5 o'clock हुए हैं शाम के। अभी हम लोग बस फ्रेश होके निकल रहे हैं महादेव के मंदिर के दर्शन करने के लिए और साथ में भैरव मंदिर का दर्शन करने के लिए। कार हमने पार्किंग में लगा दी है, होटल की पार्किंग में, और यहाँ से हम आगे ऑटो में जाएंगे क्योंकि सिटी कंजस्टेड है और अपनी कार की पार्किंग ढूंढो, कंजस्टेड है, टाइम लगता है। ये सब को अवॉइड करने के लिए इट इज़ बेटर कि हम लोग अपनी कार यहीं छोड़ के और हम लोग जो है वो जाएं अपना किसी लोकल पब्लिक कन्वेंस के साथ। हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन है काल भैरव उज्जैन मंदिर, जो कि उज्जैन सिटी से 4-5 किलोमीटर बाहर की तरफ है। कहते हैं कि इसके दर्शन भी करने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप उज्जैन में आते हो तो। इस मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग जाएंगे सीधा उज्जैन महाकाल मंदिर में और वहाँ का फिर दर्शन करेंगे। यहाँ लोगों की एक धारणा ये है कि जो भी पूजा की थाली में एक सिर पे बांधने के लिए कपड़ा या धागा मिलता है, उसे वो बाहर आके इन जगह पर बांध देते हैं और कोई मन्नत मांगते हैं। और जब ये मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आके फिर एक धागा या वो चुनरी खोल देते हैं। काल भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम लोग महाकाल, जो कि शिव जी का भगवान का मंदिर है, वहाँ पहुँच गए हैं, जो मेन मंदिर है उज्जैन में। और अभी हम लोग शूज़ के साथ ही अंदर जा रहे हैं और ये अंदर घुसने के बाद हम लोग वहाँ पे शूज़ का अरेंजमेंट है जहाँ पे हम लोग शूज़ डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्यू में लग जाएंगे ताकि हम लोग अंदर दर्शन कर सकें। बहुत ही अच्छा क्यू का अरेंजमेंट है यहाँ पर दर्शकों के रश को संभालने के लिए। एक ही बड़े से हॉल में बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं और एक एक लाइन से हम लोग गुजरते जा रहे हैं। अभी तो हमें किसी ने रोका नहीं और ना ही यहाँ लिखा हुआ है कि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग चलेंगे और जहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं वहाँ बंद कर देंगे। यहाँ से आपको बहुत ही एक अच्छा व्यू मिल रहा है क्यू का, जो कि एक बहुत बड़े हॉल में साफ़ सुथरा हॉल है और उसके अंदर पूरा बड़े आराम से लोग क्यू में चलते चले जा रहे हैं अपने भगवान का दर्शन के लिए। और बहुत ही ज़्यादा इसमें ऐसे क्यूज़ बने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अगर लेंथ में देखेंगे तो ये 2-3 किलोमीटर की लेंथ तो होगी कम से कम अंदर जाने के लिए, और जिसमें कोई धक्का मुक्की, कोई रश, कुछ नहीं है और लोग बड़े आराम से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अपने अपने स्थान से आगे की ओर, बिना किसी रुकावट के और ना ही किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती और धक्का मुक्की के। बहुत अच्छा तरीका है ये, ताकि नॉर्मली हमारे ऐसे धर्म स्थलों पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और धक्का मुक्की होती है और कई इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन इसको देख के लगता है कि बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पर, ताकि कोई किसी किस्म का धक्का मुक्की वगैरह ना हो पाए। अब हम शंकर भगवान के दर्शन करके बाहर आ गए हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। अंदर 3 क्यूज़ बने हुए थे दर्शन के लिए, जिसमें 2 क्यूज़ हमने यूज़ करी। पहली वाली क्यूज़ ऊपर थी जहाँ से हमें दर्शन हुए। उसके बाद घूमते हुए हम सेकंड क्यू में गए, वहाँ से फिर हमें दर्शन हुए। कुछ देर रुके भी हम वहाँ पे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश शायद नहीं था और इसके कारण बड़े आराम से हमें दर्शन हुए। और वहाँ से दर्शन करके हम लोग अभी बाहर की तरफ आ गए हैं, जहाँ से हम लोग प्रसाद काउंटर से प्रसाद वगैरह लेंगे और थोड़ा यहाँ पे घूमेंगे और उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे कॉरिडोर को देखने के लिए, जो कि आलीशान बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर बना हुआ है। अब उसमें हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। और अभी हम लोग ये देख रहे थे कि ये कहाँ से स्टार्ट करें देखने का, ताकि हम एक तरफ से सीधा बाहर चले जाएं। ये मेन मंदिर की एंट्रेंस है। शूज़ भी यहाँ रखे जाते हैं अंदर ही, यहीं से शूज़ वापस मिल जाते हैं और उसके बाद कॉरिडोर में अपना सारा घूमना फिरना होता है, सारा देखना होता है। लेकिन अभी हम एक तरफ से जा रहे हैं जहाँ पे नवदुर्गा हैं, वहाँ से शुरू करके दूसरी तरफ जाएंगे।
तो देखते हैं, अगर उधर से गेट हुआ है बाहर जाने का तो फिर वहीं से बाहर चले जाएंगे। शिव अवतार श्री हनुमान जी, नव देवी। ई रिक्शा भी चल रहे हैं, लेकिन हमने ई रिक्शा प्रेफर नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि ई रिक्शा से हम कुछ ज़्यादा देख नहीं पाएंगे। हमारे पीछे शिव जी का जो है रूप, जिसमें उनकी जटाओं से गंगा निकल रही है। शिव जटाओं से गंगा का अवतरण हो रहा है। ये रुद्र सागर लेक का व्यू है, जो कि महाकाल मंदिर के सामने है। किसी टाइम पर यहाँ पर बहुत गंदगी हुआ करती थी, बहुत बदबू आती थी, लेकिन अब बहुत स्वच्छ कर दी गई है। लग रहा है कम से कम ये 1-1.5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ होगा, जिस तरह से नजर आ रहा है। एक तरफ लेक है, ई रिक्शा जा रही हैं, लोग ई रिक्शा में भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रेफर किया है वॉक करते हुए जाने का। ई रिक्शा में जाने से कंफर्ट तो बहुत रहता है, लेकिन हम लोग अंदर तक नहीं जा पाते, बहुत कुछ मिस कर जाते। बाहर से ही ओवरव्यू हम देख पाते। अभी आपको एक ई रिक्शा का व्यू दिखाते हैं, जिसमें लोग बैठे जा रहे हैं और आराम से आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर बैठने की जगह बनी हुई है ताकि आप व्यू ले सकें, यहाँ पर बैठकर आनंद ले सकें लेक का। पीछे लेक है यहाँ पर। मैंने पहली बार देखा है कि फ्लोर में भी लाइटें लगाई हुई हैं, जो कि ऊपर की तरफ रोशनी दे रही हैं। ये लेक का व्यू है, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा है। इस लेक का नाम रुद्र सागर लेक है। काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई है अब तो। पहले इसके अंदर बहुत कचरा हुआ करता था, बहुत बदबू आती थी, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कर दी गई है अभी ये। और इसका व्यू अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाएंगे, तो बहुत ही खूबसूरत हो गया वो। भगवान शिव की विवाह की तैयारी हो रही है। विवाह प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप श्री काल भैरव, शिव द्वारा यम यात्रा। यहाँ पर पुलिस असिस्टेंस केंद्र, प्रसाद काउंटर और तीसरा क्या है, दान काउंटर भी बना हुआ है, जिसमें कि आप दान दे सकते हैं, घर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पुलिस को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सप्तऋषि का बनाया हुआ है इन्होंने ने यहाँ पे स्वरूप। 1 2 3 4 5 एक सेंटर में है और एक शायद आगे होंगे। गणेश भगवान, कार्तिकेय प्रभु। क्या खूबसूरत व्यू है भाई, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अपोजिट साइड से बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल अपोजिट साइड से दिख रहा है। ऐसा खूबसूरत नज़ारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या बनाया है ये। किसका शुक्रिया अदा करूं इसके लिए, मोदी जी का या हमारे पूर्वजों का, जिनका कोई आशीर्वाद किसी को प्राप्त हुआ है और उसकी प्रेरणा से ये सब बना है। मार्वलस, बहुत बढ़िया। एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें आज से पूर्व की स्थिति जो क्या थी वो दिखाया गया है, जिसमें देखिए कि तालाब, जो इस समय लेक दिख रही है वो क्या दिख रही है, और अभी जो दिख रही है नीचे वो तो पिक्चर में दिख रही है, और रियलिटी में वो क्या दिख रही है वो ये है। मैं दिखा रहा हूँ कि आपको, ये देखिए, ये रियलिटी में दिख रही है, ये रियलिटी है, ये फर्क है। ये देखिए, जूमिंग करके मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। और पास्ट, उसमें अगर आप देखें तो क्या है पास्ट में, क्यों पहले ये नहीं हुआ, अब हो सकता है, अब हुआ, पहले भी हो सकता था।
शायद इसीलिए कहते हैं कि जब जो चीज़ होनी है वो तभी होकर रहती है, उसका जो निश्चित टाइम है तभी होगा वो। त्रिपुरा शिव के आतंक के केंद्र तीनों पुरों को शिवजी ने एक साथ जलाकर राख कर दिया। श्री गणेश और कार्तिक के साथ माता पार्वती। अभी मैं एक ऐसी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि जो आप दूर से देखेंगे आप सोचेंगे यार ये क्या है। 3 दरवाजे बने हुए हैं। तो भाई साहब ये जो हैं वॉशरूम्स हैं 3, शायद एक तो लेडीज़ के लिए, एक जेंट्स के लिए और एक शायद बच्चों वगैरह के लिए है। और उसको भी इसी तरीके की आर्किटेक्चर दिया गया कि वो बिल्कुल भी ये पूरे आर्किटेक्चर से अलग ना लगे। ये नवग्रह बने हुए हैं और बीच में जो घोड़े पर रथ पर सवार हैं वो सूर्य देव हैं, ये जैसे गुरु हैं, और इधर केतु। इसी तरह सब ग्रह जो हैं इनको घेरे हुए हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं ताकि वो थोड़ा यहाँ पर अपने तरीके से एंजॉय कर सकें। हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ से लेक का बहुत अच्छा व्यू नज़र आने वाला है। कोई कोना छोड़ा ही नहीं हुआ है कि जहाँ कुछ ना कुछ देखने के लिए ना बनाया गया हो। यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छे बेंचेस और चेयर्स बन रही हैं, जो भी वृक्ष लगाए हैं जो कुछ समय के बाद बहुत बड़े बड़े बनने वाले हैं और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देने वाले हैं। ये हम दूसरी तरफ से एक वीडियो ले रहे हैं लेक का। मेरे ऊपर थोड़ी थोड़ी पानी भी गिर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कैप्चर करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक लाइफ टाइम मोमेंट रहेगा ये कैप्चर करना भी। जब देखेंगे तो इसको दोबारा तो बहुत मज़ा आएगा, देखकर दिल करेगा एक बार फिर यहाँ पे आकर दर्शन किए और देखें क्या क्या नया बना है यहाँ पर। ये जो कॉरिडोर अभी बना हुआ है जो हम देख रहे हैं ये अभी इनकम्प्लीट है। इनफैक्ट ये कहते हैं कि 50% ही बना हुआ है और इसका काफ़ी सामान अभी जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो एक साइड में पड़ा है। जिस तरफ कोई एक्सटेंशन होनी है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके और हेड की तरफ जहाँ नवग्रह दुर्गा मंदिर था उसके आगे की तरफ अभी और एक्सटेंशन होनी है। और देखो ये कब तक बनता है। और एक बार बनने के बाद तो लगता है कि नेक्स्ट टाइम तो ई-रिक्शा में ही जाना पड़ेगा देखने के लिए इसको। यहाँ से पूरा व्यू मंदिर का और परिसर का, मंदिर कॉरिडोर का बहुत ही भव्य भाई, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। हम अभी एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद एंट्रेंस भी होगी यहाँ से, लेकिन हम तो यहाँ से एग्जिट करने जा रहे हैं। यहाँ से जाने को मन तो नहीं करता लेकिन जाना होगा। मेरा ख्याल है कि 9:30 के आसपास हो गए होंगे। यहाँ एग्जिट तो था लेकिन हम यहाँ से जा नहीं पाए क्योंकि गीता को कुछ परचेजिंग करनी थी और फिर मार्केट इस तरफ अवेलेबल नहीं थी, तो हमें वापस वहीं पे जाना पड़ा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सो दैट हम कुछ यहाँ से परचेजिंग करके ले जा सकें। और इसके बाद हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं यहाँ से मंदिर परिसर से और मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने होटल और फिर डिनर वगैरह करेंगे। मंदिर से दर्शन करने के बाद और काफ़ी घूमने के बाद थके हुए आके हम लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं जो कि हमारे होटल से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। बहुत बढ़िया खाना बना हुआ है। हमारे ऑटो वाले का थैंक यू जो हमें यहाँ पे लेके आया। साइनिंग ऑफ नाउ गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।